भजन संहिता अध्याय 69। संकट में सहायता के लिए पुकार। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धँसा जाता हूँ, और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आँखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है, और मेरे दोष तुझ से छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, वे मेरे कारण लज्जित न हों। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूँढ़ते हैं, वह मेरे कारण अपमानित न हों। तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई है, और मेरा मुँह लज्जा से ढँपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते-जलते भस्म हुआ, और जो निन्दा वे तेरी करते हैं, वही निन्दा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुःख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टान्त उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं, और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परन्तु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार, कि मैं धँस न जाऊँ। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊँ। मैं धारा में डूब न जाऊँ, और न मैं गहरे जल में डूब मरूँ, और न पाताल का मुँह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुँह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परन्तु किसी को न पाया, और शान्ति देने वाले ढूँढ़ता तो रहा, परन्तु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए विष दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए, और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आँखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि वे देख न सके, और तू उनकी कमर को निरन्तर कँपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का, और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परन्तु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊँचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन् सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनन्दित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों,
तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहाँ बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। भजन संहिता अध्याय 70। सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे लज्जित और अपमानित हो जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और निरादर किए जाएं। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनन्दित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरन्तर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा, विलम्ब न कर। भजन संहिता अध्याय 71। एक वृद्ध की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे लज्जित न होने दे। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूँ। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परन्तु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर। जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं वे लज्जित हो और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नामधराई और अनादर में गड़ जाए। मैं तो निरन्तर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरी धार्मिकता का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरी ही धार्मिकता की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ और मेरे बाल पक जाए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊँ। हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं।
हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परन्तु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शान्ति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुँह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूँगा। और मैं तेरे धार्मिकता की चर्चा दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे वे लज्जित और अपमानित हुए। भजन संहिता अध्याय 72। धर्मी राजा के शासनकाल की महिमा। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपनी धार्मिकता सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धार्मिकता से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धार्मिकता के द्वारा शान्ति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अत्याचार करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे, तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूँटी पर बरसने वाले मेंह और भूमि सींचने वाली झड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा, तब तक शान्ति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और द्वीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुँचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अत्याचार और उपद्रव से छुड़ा लेगा, और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन की देवदारों के समान झूमेंगी, और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा, तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियाँ उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्यकर्म केवल वही करता है। उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यिशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थना समाप्त हुई। भजन संहिता अध्याय 73। तीसरा भाग। परमेश्वर का न्याय। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता,
और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आँखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से हिंसा की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता, मैं ऐसा कहूँगा, तो देख, मैं तेरे संतानों की पीढ़ी के साथ छल करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। जैसे जागने वाला स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं अबोध और नासमझ था, मैं तेरे सम्मुख मूर्ख पशु के समान था, तो भी मैं निरन्तर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुआई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तो विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों को वर्णन करूँ। भजन संहिता अध्याय 74। उत्पीड़कों से राहत के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को, जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी, जिस पर तूने वास किया था, स्मरण कर। अपने डग अनन्त खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात् उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। वे उन मनुष्यों के समान थे जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उन भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े डालते हैं। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। उन्होंने मन में कहा है, हम इनको एकदम दबा दे। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थानों को फूँक दिया है। हमको अब परमेश्वर के कोई अद्भुत चिन्ह दिखाई नहीं देते।
अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नामधराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है? उसे अपने पंजर से निकालकर उनका अंत कर दे। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया। तूने तो समुद्री अजगरों के सिरों को फोड़ दिया। तूने तो लिव्यातान के सिरों को टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई। तूने तो बारहमासी नदियों को सूखा डाला। दिन तेरा है, रात भी तेरी है। सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया। धूपकाल और सर्दी दोनों तूने ठहराए हैं। हे यहोवा, स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई की है और मूर्ख लोगों ने तेरे नाम की निंदा की है। अपनी पिण्डुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर। अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है। पिसे हुए जन को निरादर होकर लौटना न पड़े। दीन और दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। हे परमेश्वर, उठ, अपना मुकद्दमा आप ही लड़। तेरी जो नामधराई मूर्ख द्वारा दिन भर होती रहती है, उसे स्मरण कर। अपने द्रोहियों का बड़ा बोल न भूल। तेरे विरोधियों का कोलाहल तो निरंतर उठता रहता है। भजन संहिता अध्याय 75। न्याय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रगट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खम्भों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, परन्तु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाखमधु झाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उण्डेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परन्तु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊँगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूँगा, परन्तु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। मेरी तरफ से सभी को जय मसीह की। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।